खैर, तो पहला फंक्शन आपका आता है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अगर साइन एक्स है मान लो, तो साइन एक्स का डोमेन क्या हो जाएगा, साइन एक्स का डोमेन मतलब साइन एक्स के अंदर में हम क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं, डोमेन हो जाता है ऑल रियल नंबर, आपको मालूम है, हर एक इंसान को मालूम हो गया। और साइन एक्स का जो रेंज मतलब साइन एक्स का वैल्यू कहीं से कहीं कुछ भी रखो तो क्या आ जाएगा, -1 जाएगा, है ना, ये क्लियर बात है, ठीक है। अब अगर साइन एक्स की हम अगर ग्राफ की बात करें, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो साइन एक्स का ग्राफ आपको मालूम है, अब मैं खींच के नहीं बताऊंगा कि ऐसे ऐसे कुछ होती है, तो बेसिक से नहीं बता पाऊंगा, मतलब समझ लो ऐसे जाता है, ठीक है, क्लियर इतना, ओके। नाउ यहाँ पे नोटिस करो तो ये वाली वैल्यू जो है ये होती है π/2, है ना भाई, ये वाली वैल्यू होती है 0, ये वाली वैल्यू होती है पाई, ये वाली वैल्यू होती है 2 पाई, ठीक है, ये वाली वैल्यू कितनी होती है 5π/2, सॉरी 5π/2 नहीं, ये वैल्यू हो जाएगी 3π/2, देखो यार ग्राफ का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी एरिया अंडर कर्व आप करोगे उसमें लगेगा, ठीक है, तो ये वाला वैल्यू जो है 5π/2 और फिर ये वाला वैल्यू जो है वो कितना है 3π। अच्छा, अब ये वाला वैल्यू जो है ये -π/2 है, ये वाला वैल्यू जो है -π है, और ये वाला वैल्यू जो है क्या है -2π है, एंड दिस इज बेसिकली -3π। क्लियर इतना? जी भाई। हाँ भाई। ओके, सो ओके, सो यहाँ पे आप अगर नोटिस करो, ठीक है, तो देखो आपको दिखेगा कि साइन एक्स अगर आपसे कोई पूछे 0 है ना, तो क्या आप देख सकते हो साइन एक्स जो है 0 कहाँ पे, साइन एक्स 0 कहाँ पे, तो बता सकता मुझे, साइन एक्स इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 0 ये मत बोलना, है ना, x इक्वल टू 0 आप मत बोलना, ठीक है ना, साइन एक्स अगर इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू 0 आप नहीं बोलना, ठीक है, x की वैल्यू क्या है तो बच्चा बोलेगा, ठीक है, x की वैल्यू क्या क्या पे है, 0 है, 0 पे है, पाई पे है, 2π पे है, 3π पे है, n पाई है ना, और जहाँ पे n जो है वो क्या है भाई, n इंटीजर है, क्लियर है ना, n जो है इंटीजर है, ठीक है, ओके ओके, ये अच्छा ऑब्जर्वेशन से बताओ अगर साइन एक्स इक्वल टू 1 है ना, अब आप लिखते जाओ, गोल्डन वर्ड्स आप समझ सकते हो मैं जो भी बता रहा, ठीक है, वट एवर आई एम टीचिंग इन दिस क्लासेस है ना, सब गोल्डन वर्ड्स की तरह आप लिखते जाओ, ठीक है, साइन एक्स इक्वल टू 1 सोच के बताओ थोड़ा सा, साइन एक्स 1 कहाँ पे है, थोड़ा सा एपी लगाओ, एपी 1 कहाँ पे है, π/2 पे है, ठीक है, π/2 पे है, 5π/2 पे है, ठीक है, 2n -1π/2, सोच के बताओ, एपी लगाओ, एपी 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 नहीं लगा रहे यार, -3 4n + 1π/2 आएगा ना, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एक तो कॉमन डिफरेंस देखो, कॉमन डिफरेंस देखो, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, अगर आपको मैंने आई थिंक सीरीज कभी नहीं बताया, बट सीरीज अगर बताया होगा तो बताया होगा कि अगर मान लो कि इस तरह से है 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 9 है, इस तरह से जा रहा है, ठीक है, तो मैंने बोला था, अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था या नहीं भी बोला था, देखो तो मैंने बोला था इस तरह से दिमाग में रखना कि 3 और 5 में डिफरेंस कितना है, 2 का है, 5 और 7 में कितना है, 2 का है, और 9 और 7 में कितना है, 2 का है, तो 2n तो आएगा, 2n तो आएगा, ये तो मतलब गीता में लिखा हुआ है, 2n तो आएगा, और उसमें देख लो यहाँ पे 3 है तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 ऐड कर लोगे तो आ जाएगा ना, अब n की वैल्यू अगर 1 रखता हूँ तो 3 दे देगा, n की वैल्यू अगर 2 रखूंगा तो 5 दे देगा, 3 रखूंगा तो 7 दे देगा, 4 रखूंगा तो 8 दे देगा, बात क्लियर है क्या? हाँ हेलो, ठीक है ना, तो फंक्शन पढ़ा रहा तो 11 के काफी टॉपिक में आपके साथ कवर कर रहा, ठीक है, तो आपको फील हो जाएगा इस चीज का, ठीक है, तो यहाँ पे अगर कभी भी इस तरह से लिखना हो ना nth टर्म, एडवांस में लॉजिक था इस, मतलब ये नहीं क्वेश्चन था बट इस तरह का लॉजिक था, इसे सोचना था, ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर डिफरेंस देखो तो 4 का डिफरेंस है तो 4n तो आएगा, 4 का डिफरेंस है तो 4n तो आएगा, अब अगर इसमें इसमें देखो तो 1 रखने पे 5π/2 आ रहा है, ठीक है, तो अगर मैं 1 यहाँ पे +1 कर दूं और π/2 कर दूं तो आ जाएगा ना भाई, अब इसमें मैंने 0 रखा तो ये आ जाएगा, π/2 आ जाएगा, n की वैल्यू अगर मैंने 0 रखा तो π/2 आ जाएगा, 1 रखा तो 5π/2 आ जाएगा, -1 रखूंगा तो -3, इस तरह से चला जाएगा, बात समझ क्या ये इतना टफ है?
नहीं भैया। है ना। तो ये आप नोटिस कर सकते हो, या दिमाग में रख सकते हो, या फिर नहीं भी रखोगे तो बहुत ज्यादा बिगड़ नहीं जाएगा, निकालोगे। साइन एक्स इक्वल टू अगर -1 है तो क्या होगा, सोच के बताओ। -1 कहाँ पे है? -1 अगर नोटिस करो तो एक तो 3π/2 पे है, ठीक है, एक -π/2 पे है। तो देख लो यार, यहीं से देख लो कॉमन डिफरेंस कितना का हो रहा है, 4 का ही है, 4n 4 का ही है। तो 4n तो आएगा। अब 4n में से अगर मैं -1 कर दूं, माइनस। हाँ क्लियर है इतना? कोई कष्ट है क्या किसी को, दिक्कत है समझने में? देखो छोटी सी चीज होती है जिसको आप इग्नोर कर देते हो तो वही फिर बड़ा बन जाता है। बात समझ में आ रही है? हेलो अमन, हेलो अमन तो पढ़ना लिखना छोड़ दिया। हाँ भैया। छोड़ दिया पढ़ना लिखना भाई? हेलो। हाँ पढ़ना लिखना छोड़ दिया क्या? नहीं भैया। ओके। तो n बिलोंग्स टू इंटीजर है ना? हेलो। हाँ हाँ सुन रहा है। यहाँ पे भी n हाँ बिलोंग्स टू भैया। इंटीजर है। यहाँ पे मतलब हर एक जगह पे n बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर है। इंटीजर मतलब आप समझते हो कि नहीं समझते हो? समझते हो। चलो आगे बढ़े। हेलो, जी ठीक है भैया। ना? जी। अब देखो यहाँ से क्या क्या आप नोटिस कर सकते हो, वो आप नोट करते जाओ अच्छे से, है ना। तो ये एक चीज हुई, ठीक है। अब इसकी टाइम पीरियड आप देखो, टाइम पीरियड क्या है? 2 टाइम पीरियड नहीं, फंडामेंटल, इसको लिखो फंडामेंटल टाइम पीरियड। टाइम पीरियड तो बहुत कुछ हो जाएगा, फंडामेंटल, ठीक है। यहाँ पे फंडामेंटल टाइम पीरियड इज 2π। फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या होता है? लोएस्ट वाला टाइम पीरियड, ठीक है ना, 2π। क्लियर है इसका? क्लियर है इतना? हेलो, जी भैया। ठीक है ना। अब इसका नेचर देखो, ठीक है। मतलब नेचर इन द सेंस ग्राफ का नेचर क्या है? तो ये जो ग्राफ जो है ये आपका कैसा है, ऑड फंक्शन है। ऑड हाँ फंक्शन भैया। है ना? ऑड फंक्शन है कि नहीं? ऑड हाँ फंक्शन, भैया। ऑड हाँ फंक्शन भैया। हम कैसे चेक करते हैं कि अगर एफ एक्स है, मान लो कि एफ एक्स है साइन एक्स, ठीक है, और मैंने एक्स को -x से रिप्लेस किया, तो ये कितना आ जाएगा, साइन ऑफ -x। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो ये साइन एक्स। एफ ऑफ -x बेसिकली कितना आ जा रहा है, एफ ऑफ एक्स आ जा रहा है, सॉरी माइनस एफ ऑफ एक्स आ जा रहा है, ये माइनस है। ठीक है। हाँ। और अगर आप लोगों ने एडवांस में देखा होगा, किसी का सॉल्यूशन देखा होगा, तो ये बहुत ही ज्यादा यूज हुआ था एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर उसको नॉर्मली में, ठीक है, आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, कई लोगों ने है जो इस चीज को यूज करके जो है, एक क्वेश्चन था मेनी वन 1 मेनी वन से, ठीक है, मैं तो आपको नहीं करा पाया पूरा, बट मैंने देखा कि यार बहुत लोगों ने दे दिया है आप क्या उसको करा के, ठीक है। तो आई बिलीव कि आपने अगर एनालिसिस देखा होगा तो वहाँ पे ऑड इवन फंक्शन का बहुत ज्यादा जो है अच्छे तरीके से यूज किया गया है कि नहीं? देखा होगा, नहीं देखा होगा तो देख लोगे, ठीक है। तो हर एक फंक्शन को ग्राफ देखने का मतलब बहुत कुछ देखना होता है। ग्राफ मतलब होता है टाइम पीरियड देखना, ऑड इवन देखना, है ना। क्लियर है क्या? तो ये ऑड फंक्शन है। हाँ। अब ऑड फंक्शन जब भी होता है तो क्या होता है, ऑड फंक्शन मतलब एक तरीका, एक चीज बोला था मैंने आपको बहुत अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ओरिजिन के सिमेट्री होता है, ठीक है। ऑड फंक्शन जो होता है क्या होता है, ओरिजिन के सिमेट्री होता है। ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखना है। सिमेट्री अबाउट ओरिजिन। क्लियर हो रही है बात? हेलो, ठीक है ना। जी तो भैया। देखो छोटा सा ग्राफ है, हाँ भैया। ग्राफ में जितना आपका मारधार कर सकते हो, ठीक है, जो मर्जी मारधार कर सकते हो, आपसे देख लो, ठीक है। अगर आप देखो यहाँ पे तो 0+ पे अगर लिमिटिंग वैल्यू देखो जी साइन एक्स की, तो 0+ पे पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, 0- पे नेगेटिव वैल्यू दे रहा है ना, π/2 से ज्यादा पे वैल्यू 1 से कम हो रहा है, π/2 से कम पे वैल्यू 1 से कम हो रहा है। बात समझ में आ रहा ना? हेलो, हाँ हाँ भैया। बात क्लियर है क्या? है ना। अगर आपसे पूछा जाए बॉक्स एक्स बताओ साइन एक्स का, कहाँ पे, π/2 पे, π/2 पे नहीं, सॉरी π/2 के आसपास में, लिमिटिंग एक्सटेंस टू π/2, ठीक है कि नहीं। तो आप π/2 के बाद देखो तो 1 से कम आ रहा है, π/2 से पहले देखो तो 1 से कम आ रहा है, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा कि नहीं। तो बहुत कुछ नोटिस करने लायक है, एवरीथिंग यू कैन नोटिस फ्रॉम हियर। बात समझ में आ रही क्या? हेलो, ठीक है। देखो यार मैं फ्रैंकली बता रहा कि मैं, खैर, तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि ऑड फंक्शन है, सिमेट्री अबाउट ओरिजिन है। अब सिमेट्री अबाउट ओरिजिन का मतलब क्या हुआ, सिमेट्री अबाउट ओरिजिन का मतलब क्या हुआ, ये देखो ओरिजिन है, ओरिजिन के जितना आगे, जितना इधर है
जितना इधर है उतना ही इधर है कि नहीं? देख रहे हो क्या? ओरिजिन की सिमेट्री है। कोई भी नेचर देखो, यहाँ से अगर देखो जी भैया। जितना इधर है उतना ही ये इधर है कि नहीं नहीं? है, हाँ जितना ही हाँ ये इधर है उतना ही ये इधर है। बात समझ में आ रही कि नहीं? बोलिए। हाँ भैया, आ रहा है। हाँ भैया। कोई कष्ट वाली बात नहीं है ना? कोई कष्ट वाली बात नहीं है ना? नहीं भैया। ठीक है, ओके ओके। कुछ और देख लें यहाँ से। ये संगीत में बड़ा मस्त लिखा है, मेरे को बड़ा ये बुक बड़ा मतलब इंटरेस्ट, बड़ा अच्छा लगा बुक, बहुत इंटरेस्टिंग बुक है ये। ठीक है, बहुत अच्छा लिखा है। खैर क्लियर है, इतना कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं भैया। ओके, अब देखो यार, अब देखो हाँ भैया। ये कुछ कुछ और चीज देख लो। इसी में हम इक्वालिटी की बात कर लेते थोड़ा सा। इक्वालिटी की, अगर इक्वालिटी है तो क्या होगा ना? तो आप लोगों को ये याद है क्या कि साइन एक्स इक्वल टू अगर साइन अल्फा होता है ना, तो एक्स इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है? एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन अल्फा। अगर नहीं आते तो इसको याद कर लो, ठीक है? जहाँ पे एन क्या है? इंटीजर। बात क्लियर है ना? कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि हाँ भैया। ठीक है, कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि आपको अगर दिया हुआ है साइन एक्स इक्वल टू दिया हुआ है, साइन एक्स इक्वल टू दिया हुआ है हाफ, साइन एक्स इक्वल टू अगर हाफ दिया हुआ है तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो? साइन एक्स इक्वल टू हाफ दिया हुआ है तो एक्स का वैल्यू बस 30 पे हाफ नहीं आएगा। आप इस बात को थोड़ा समझना, एक्स का वैल्यू बस 30 पे हाफ नहीं आएगा। हाफ यहाँ से कहीं से जाएगा, हाफ यहाँ से कहीं पे जाएगा, इस वैल्यू पे भी हाफ आएगा, 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 है कि नहीं? तो साइन एक्स इक्वल टू अगर हाफ है तो बहुत इंपॉर्टेंट इस बात को समझना कि साइन इक्वल टू साइन कितना लिखा जा सकता है? 30 लिखा जा सकता है। ठीक है, तो एक्स यहाँ से कितना आ जाएगा? एक्स यहाँ से आ जाएगा एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन, माइनस 1 टू द पावर एन पाई बाय 6। क्लियर है क्या? हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ पक्की बात है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना इस चीज में? ऐसा नहीं क्यों भैया। है? नहीं भैया। ऐसा क्यों है? ऐसा है, आपको ये ट्रिगो सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ से। साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा लेके फॉर्मूला होता है साइन सी माइनस साइन डी, वहां से करना पड़ेगा। आप कर लेना, मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ। साइन एक्स माइनस साइन अल्फा इक्वल टू 0। फिर इसमें ये 11 का टॉपिक है, इसमें अलग मेरे को क्लास देना पड़ेगा। यहाँ से जाता है 2 इंटू कॉस, ठीक है, एक्स प्लस अल्फा अपॉन। अभी के लिए समझ लो, मैं इसको करा दूंगा, ऐसा नहीं है मैं इसको करा दूंगा। तो अभी मैं कराने जाऊंगा तो ये एक अपने में एक टॉपिक है, बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा? ठीक है ना? हाँ भैया। अगर मैं अभी बताने चला जाऊंगा कि ये कैसे आ रहा है तो फिर बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो वो एक टॉपिक है और वो अच्छा टॉपिक है, उससे भी जेईई मेंस में रहता है, तो वो मैं ऑब्वियसली आप लोगों को कराऊंगा अलग से, उसके लिए टेंशन लेने वाली बात नहीं। वो अपने में एक बड़ा टॉपिक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो पूछा ही जाता है जेईई मेंस में कॉन्सेप्ट सवाल। ये तो हुई इक्वालिटी की बात। अब मान लो कि ऐसा रहा, साइन एक्स अगर लिखा है ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ, तब क्या करेंगे? साइन एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ लिखा तब क्या करें? यूज थोड़ा अच्छे से समझना, ठीक है? ये सब चीजें मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है, बट मैं फिर से करा, ठीक है? साइन एक्स इक्वल टू अगर हाँ भैया। ग्रेटर देन हाफ है तो कैसे करेंगे? देखो, साइन एक्स का ग्राफ खींच लेंगे। जब भी इस तरह का सवाल करना होगा तो नॉर्मली तो हम कर नहीं सकते हैं, नॉर्मली हम कर नहीं सकते। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब यहाँ पे और भी बहुत नॉर्मली हम नहीं कर सकते, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? साइन एक्स का ग्राफ खींचेंगे, ठीक है? साइन एक्स का हम ग्राफ खींचेंगे, ठीक है? साइन एक्स का ग्राफ खींच लिया। अब ग्राफ खींचने के बाद हाफ वाला लाइन खींच लेंगे। ऐसे कर लेते हैं कि y इक्वल टू साइन एक्स ले लिया, y इक्वल टू हाफ ले लिया, तो हाफ वाला लाइन में भी यहाँ से कहीं से जाएगा। क्लियर है क्या? हाफ वाला लाइन यहाँ से कहीं से जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? हेलो हेलो। नहीं भैया। नहीं भैया। नहीं भैया। अब ये क्या बोला? नहीं। अब ये बोला है कि साइन एक्स जो है वो हाफ से ज्यादा हो। क्या आपसे बोला जा रहा है
कि साइन एक्स जो है हाफ से ज्यादा हो, तो साइन एक्स हाफ से ज्यादा कब होगा? साइन एक्स हाफ से ज्यादा कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है ना भाई, यहाँ पे आ रहा है। हाँ। ये इसके नीचे जो रीजन है वो तो हाफ से कम है, इसके नीचे जो वो रीजन है तो हाफ से कम है। कम है। अच्छा, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हम इसको सॉल्व ऐसे करेंगे कि ये जो छोटा सा एक्यूट एंगल वाला इंटरवल है वो निकाल लेंगे। ठीक है, ठीक है। साइन एक्स क्या है? हाफ या हाफ से ज्यादा है, तो हाफ कहाँ पे आएगा? ये π/6 पे आएगा, 30 डिग्री पे आएगा, और ये कितना हो जाएगा? पाई माइनस π/6, दैट विल बी 5π/6। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, तो साइन एक्स जो हाफ से ज्यादा है वो इस इंटरवल में है। क्लियर है ना इतना? तो साइन एक्स हाफ से ज्यादा कहाँ से कहाँ पे है? π/6 से 5π/6 में। अब इतना में तो ही नहीं है, इसमें भी है, और इसके बाद जो होगा उसमें भी है, बहुत सारा इंटरवल में हो जाएगा, है ना? तो उसके लिए हम क्या करेंगे ना, उसके लिए हम ऐसा करेंगे 2n पाई दोनों में ऐड कर देंगे। बात समझ, क्योंकि हर एक 2n पाई के बाद रिपीट करेगा। आप इस बात को समझ पा रहे हो क्या? ये जो है हर एक हाँ भैया। 2n पाई के बाद, आप अगर नोटिस करो कि ये वाला है, इसमें इसमें और इसमें कितना का इंटरवल है? आई बिलीव 2 पाई का इंटरवल है ना? यहाँ से अगर नोटिस करोगे यहाँ पे तो 2 पाई का इंटरवल है, आप देख रहे हो? तो इसलिए मैं 2n पाई क्या कर रहा है, इसमें ऐड कर दे रहा, और उसका टाइम पीरियड भी होता है। अब 10 में आएगा तो 10 में n पाई ऐड करेंगे, उसका टाइम पीरियड है n पाई होता है। बात समझ में आ रही है क्या मैं क्या बोल रहा? हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ। ठीक है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे आप अगर n की वैल्यू 0 रखोगे तो आपको ये वाला इंटरवल मिल जाएगा। n की वैल्यू अगर -1 रखोगे तो आपको ये वाला इंटरवल मिल जाएगा। n की वैल्यू अगर 1 रखोगे तो इसके बाद वाला इंटरवल मिल जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? हाँ भैया। ठीक है ना? हाँ भैया। क्लियर है ना? आगे बढ़े? हाँ भैया। हाँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बढ़े तो आगे। क्लियर है इतना? इसमें कोई दिक्कत है तो पूछ लो। ठीक है, अब इस ग्राफ के बारे में और भी बहुत कुछ बोला जा सकता है। क्या बोला जा सकता है कि ये यार ना तो ये मोनोटोनिक ग्राफ नहीं है, ये कभी तो इंक्रीज कर रहा है कभी तो डिक्रीज कर रहा है। ये भी बोला जा सकता है कि ये कंटिन्यूअस ग्राफ है कि नहीं? अपने डोमेन में हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। अब ये मत बोल देना कि tan x तो जो है कंटिन्यूअस नहीं है। अरे भाई, अपने डोमेन में चेक करना होता है, डोमेन के बाहर नहीं चेक करना होता है। बात समझ में आ रही है? अपने डोमेन में हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, हर एक पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, व्हाटएवर यू कैन से, सब जो है कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है, अरे ये बड़ा अच्छा पढ़ाया है ना? फोटो फोटो डाल देंगे इसका स्टेटस में। हाँ, पूरा साइन एक्स का इसमें ही आ गया, एक पेज में सब कुछ। साइन एक्स का माँ बहन कर दिया ना, क्या बोलते हैं ना, मदर सिस्टर, पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम कर दिया। नाम कुछ रह गया क्या साइन एक्स का? बोलो, साइन एक्स का पूरा खानदान से हम, माता जी भी यही है, दीदी भी यही है, एक करने में आसानी होती है। हजरत शुरुआत आओ। ओके, और कुछ है क्या साइन एक्स में? और कुछ बोलने लायक है, बात करने लायक है इस पे? आई थिंक और कुछ बात करने लायक नहीं है। क्लियर है ना इतना? अच्छा, लेस देन होता तो क्या हो जाता? लेस देन, तो लेस देन में भी कोई एक इंटरवल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए ले लो, ये वाला इंटरवल ले लिया, ये वाला इंटरवल ले लिया, कोई एक इंटरवल ले लेंगे और उसको फिर रिपीट करा देंगे। चलो आगे बढ़े भैया। चलो, तो भाई साइन एक्स के ग्राफ के साथ थोड़ा खेला जाए ना, तो देखो क्या करेंगे। y इक्वल टू अगर साइन एक्स है तो ट्रांसफॉर्मेशन तो मैंने आप लोगों को बता दिया था, उसके लिए टेंशन नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, नॉर्मली जस्ट, है ना? अब अगर मैंने पहला काम इसमें ये किया कि अगर साइन स्क्वायर एक्स किया तो क्या हो जाएगा, क्या चेंजेस जाएगा, बता सकते हैं क्या? साइन स्क्वायर एक्स अगर आ जाएगा क्या चेंजेस भैया जाएगा? नीचे वाला सारा पोर्शन ऊपर चला जाएगा। बस इतना ही नहीं होगा, एक्सिस के नीचे आप वाला। समझ नहीं रहे हो, बस इतना ही नहीं होगा, बात समझो।
बस इतना ही भैया नहीं होगा। हर वैल्यू स्क्वायर हो और जाएगा। हाँ वो तो ठीक है, बट और क्या चेंज आएगा? देखो अगर इस ग्राफ में दिखाओ ना, अगर आप इस ग्राफ में ये दिखाओ ना, नीचे, हाँ तो ये जो भैया रेंज 0 से 1 ही भैया पीरियड रहता पाई है। हो जाएगा। नहीं वो हाँ, ठीक है यार, समझ नहीं, मैं जो बोलना चाहता हूँ वो समझ नहीं पा रहे हो कि देखो नीचे हो जाएगा। पाई बाई टू पे, हाँ बिल्कुल नीचे हो जाएगा थोड़ा। पाई बाई टू पे तो वन ही रहेगा, पाई बाई टू पे तो वन ही रहेगा, बट ये वाला जो ग्राफ है ना, ये थोड़ा नीचे आ जाएगा, आप समझ रहे हो, थोड़ा सा नीचे हाँ, होते जाएगा, थोड़ा चपटा हो जाएगा। थोड़ा चपटा हो जाएगा इस तरह से। क्यों चपटा हो जाएगा? क्योंकि यार स्क्वायर कर रहे हैं ना, फ्रैक्शन हाँ वैल्यू का अगर स्क्वायर कर दें तो वैल्यू कम हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? हाँ हाँ फ्रैक्शन वैल्यू का स्क्वायर कर हाँ दें तो भैया, वैल्यू, हाँ भैया। हाँ तो ये तो समझना, हाँ, ये तो ऑब्जर्वेशन खैर सही है कि यार चलो, ये तो ऑब्जर्वेशन चलो सही है कि यार इसका टाइम पीरियड पाई हो जाएगा, ठीक है, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा आपका, टाइम पीरियड जो है वो पाई हो जाएगा, वो इवन पावर के लिए हमेशा हो जाएगा, ठीक है। बट ये समझना बहुत जरूरी है कि 0 से पाई बाई 2 के बीच में जो है ग्राफ का जो नेचर हो जाएगा ना, वो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, इसका ग्राफ इससे कम होगा, आप समझ रहे हो, ये ग्राफ थोड़ा नीचे आ हाँ जाएगा, भैया। बट पाई बाई 2 पे सेम रहेगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला ग्राफ था, यहाँ पे भी ये ऊपर चला जाएगा, इस तरह से चला जाएगा, ठीक है। ये सब कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन जो है बहुत जरूरी होता है। मैं आपको दिखाता हूँ अपना जो है डेस्मॉस, आजा भाई डेस्मॉस। ये डेस्मॉस बहुत आसान कर दिया मेरा पढ़ाना। अब डेस्मॉस एग्जाम में रहेगा नहीं, इसलिए आप फॉलो करो, है ना। देखो कि थोड़ा सा देखते हैं ना क्या होगा, अपन सब सब पहलुओं को देखेंगे, ठीक है। कि साइन स्क्वायर एक्स है और यहीं पे मैं आपको साइन एक्स करता हूँ, ठीक है? तो ये तो सबको दिख जाता है कि भाई ऊपर हो गया। ये ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है कि नीचे आ गया ग्राफ, ठीक है। अब अगर मैं थोड़ा, मतलब ये ऑब्जर्वेशन से हो सकता है सवाल पूछ दो, कभी आज तक नहीं किया है, तो ऐसे ही ढूंढते हैं सवाल, लॉजिक लगे। ये आया नहीं, साइन टू द पावर 4x नहीं आया, क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? स्क्वायर तो आ गया, साइन एक्स टू द पावर, आज बस ट्रिगो की महाबहन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो और नीचे आ गया, आप समझ रहे हो बात को, ग्राफ, और क्योंकि स्क्वायर हाँ करने भैया। पे वैल्यू, तो ये ऑब्जर्वेशन समझना बहुत जरूरी है। बात समझ में आ रहा है ना? अच्छा अगर क्यूब करें तो क्यूब में क्या होगा? क्यूब में आई थिंक कुछ चेंज नहीं आएगा, रुको रुको, सब करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ओके, यहाँ पे अगर मैं क्यूब किया तो हर एक पहलू को देखना जो है बहुत जरूरी है। तो एक तो ये समझ में आ गया है ना। अब ठीक है, अब देख रहे हो 0 से 1 के बीच में जो क्या होगा ना, कि क्यूबिक का तो आपको नेचर मालूम ही है कि नहीं? हेलो, ठीक है, हेलो। नेगेटिव में तो नेगेटिव हाँ रहेगा भैया। वो, हाँ भैया। एक्चुअली अगर आप नोटिस करो तो हो क्या रहा है कि वो जीरो, मतलब फ्रैक्शन वैल्यू जो है, फ्रैक्शन वैल्यू का पावर ज्यादा हो रहा है ना, तो वो कम हो जा रहा है, ठीक है। अब फ्रैक्शन वैल्यू का पावर ज्यादा हो रहा है तो कम हो जा रहा है, नेगेटिव में क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है तो भी जो है कम ही हो जा रहा है। नेगेटिव में क्या है कि वो, नेगेटिव में वो ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है, नेगेटिव में ये वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू कम है, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये सब ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है समझना, ठीक है। खाली साइन एक्स का ग्राफ जी देखने से भैया। होगा, है ना, थोड़ा ऑब्जर्वेशन समझना बहुत जरूरी है। ओके, क्लियर है इतना? हाँ और भैया। मैंने टाइम पीरियड पे बात हाँ किया था, है भैया। ना, कि साइन 2x होगा तो उसका टाइम पीरियड क्या हो जाता है ना, मैंने आप लोगों के साथ ऐसे ही बात किया था, ठीक है। तो आप देख रहे हो साइन क्यूब एक्स का टाइम पीरियड फिर वो 2 पाई ही रह रहा है, बट हाँ साइन मतलब ऑड पावर रहता है तो 2 पाई ही रहेगा, बट अगर इवन पावर हो जाता है, अच्छा मैं यहाँ से लिख सकता हूँ इस चीज को कि अगर साइन एक्स का इवन पावर हो रहा है, ठीक है ना, अगर इवन पावर हो रहा है तो इवन पावर में क्या हो जा रहा है आपका, अरे यार सलून बार बार जाता है, तो साइन एक्स का लिख लो यहाँ पे ना, साइन एक्स का अगर पावर n है और n अगर इवन है, ठीक है, n अगर इवन है, तो मुझे क्या होगा ना कि टाइम पीरियड फिर ज्यादा डिटेल में अलग से नहीं पढ़ाना पड़ेगा, मतलब पढ़ाऊंगा ऑब्वियसली। n अगर इवन है तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा पाई,
और n अगर ऑड है तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 2 पाई। ठीक है ना? तो ये चीज दिमाग में रखना है। टाइम पीरियड, फिर फंडामेंटल टाइम पीरियड की मैं बात कर रहा, ठीक है ना? और आपको मालूम ही है कि साइन एक्स में अगर कुछ ऐड सब्सट्रैक्ट करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? साइन एक्स में अगर कोई ऐड सब्सट्रैक्ट करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? अच्छा, ये मैंने नोटिस किया ना कि सब लोग यही बोल देते हैं कि साइन मॉड एक्स का ग्राफ और साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अब डिफरेंस है, आप देख रहे हो डिफरेंस कितना बारीक डिफरेंस है। अगर नॉर्मल किसी बच्चा से पूछा जाए तो वो तो यही बोलेगा कि यार साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ और मॉड साइन एक्स में क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है। बट अगर थोड़ा बारीक नोटिस करो ना, थोड़ा सा सही से नोटिस करो आप, तो क्या आप देख सकते हो कि 0 से 1 में डिफरेंस है। मॉड एक्स का ग्राफ जो होगा, मॉड एक्स लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो मॉड एक्स का जो ग्राफ है, देखो मॉड एक्स का ग्राफ क्या है, कुछ नहीं हुआ, बस नेगेटिव वैल्यू जो था वो ऊपर चला गया, एज इट इज। आप समझ रहे हो, मॉड लगा रहे हैं, नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव बन जाएगी, एज इट इज ऊपर चला जाएगा। डेसिमल्स का स्क्रीन नहीं आ रहा है शायद। मेरा मैंने स्क्रीन शेयर ही नहीं किया। अब देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ देखो, तो उसमें क्या हो रहा है कि 0 से 1 में वैल्यू क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा ग्राफ में। बट मॉड एक्स का क्या चक्कर है, मॉड एक्स का काम क्या है कि वो पॉजिटिव बना देगा बस वैल्यू को, जो नेगेटिव वाला वैल्यू था वो एज इट इज ऊपर आ जाएगा, बस इतना सा डिफरेंस है कि नहीं? अगर मैं यहाँ पे साइन एक्स बनाऊं तो देखो क्या हो गया, देख रहे हो नेचर, देख रहे हो ये दोनों यहाँ पे मिल रहा है, बस ये जो नेगेटिव वैल्यू था ना वो एज इट इज ऊपर चला गया, है कि नहीं? हेलो, क्लियर इतना? जी भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। ओके, तो टाइम पीरियड क्या हो गया, टाइम पीरियड हो गया 1। अब कोई बोलेगा मैं इसमें 2 बार लगाऊंगा मॉड, तो उसका कोई यूजलेस भी नहीं है, कोई मतलब नहीं है ना, 2 बार इसमें लगाओ कोई मतलब नहीं है। हर एक पहलू को मैं बात कर रहा, ठीक है? मैं सब कुछ बात करूंगा, टेंशन मत लो आप ना कि ऐसे क्यों बोल रहे हैं, ठीक है? तो 2 बार अगर मॉड लगाओ तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? क्लियर है इतना? अब मैंने ये भी बोला था आपको कि देखो साइन एक्स में अगर कुछ ऐड सब्सट्रैक्ट करोगे तो ज्यादा से ज्यादा रेंज पे डिपेंड करे, रेंज के ऊपर में इफेक्ट होगा। साइन एक्स का वैल्यू है ना, साइन एक्स में अगर कुछ आप ऐड सब्सट्रैक्ट कर दो, मैं बात करता हूँ सब पे, ठीक है? देखो यार, तो साइन एक्स में अगर आप कुछ ऐड सब्सट्रैक्ट करो, मान लो कि 3 ऐड किया, तो साइन एक्स खुद जो है वो -1 से 1 जा रहा है, उसमें मैं 3 ऐड किया, तो चेंज किस में आएगा, बस चेंज आएगा रेंज में, बस किस में चेंज आएगा, रेंज में चेंज आएगा। क्या इसके डोमेन में चेंज आएगा? नहीं आएगा। क्या इसके टाइम पीरियड में चेंज आएगा? नहीं आएगा। क्या इसके नेचर में चेंज आएगा? नहीं आएगा, ठीक है? ये इवन से ऑड से इवन नहीं बन जाएगा, ठीक है? बस में ऑड का ऑड ही रहेगा। क्या इसका टाइम पीरियड में चेंज आएगा? नहीं आएगा। इसमें सब्सट्रैक्ट करो, अगर साइन एक्स में से मैं 3 कर देता हूँ तो साइन एक्स क्या हो जाएगा, -1 से 1, उसमें से -3 करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, -4 से -2, तो रेंज में चेंज आएगा, रेंज में चेंज आएगा। हेलो सानिया। हाँ हेलो, सर। समझ में आ रहा है भाई? सर ओके, मनुप्रिया समझ में आ रहा है आपको? यस सर। ओके, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है कि अगर y में ऐड सब्सट्रैक्ट हो तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, x में अगर ऐड सब्सट्रैक्ट करे तो फर्क पड़ेगा क्या? तो भी आई थिंक तो ग्राफ के नेचर में ही फर्क नहीं पड़ेगा एक्चुअली, तो भी टाइम पीरियड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? अगर आप x में सब्सट्रैक्ट करो ना, सॉरी ये तो हो गया y में, मैंने किया y में किया था सवाल। अब मैं हर एक ग्राफ के लिए इतना कुछ नहीं बताऊंगा, आप समझ लो बात, इस ग्राफ के लिए बस डिस्कस कर रहा, और हर एक ग्राफ में मैं सेम चीजें आई कैन नॉट डिस्कस अगेन एंड अगेन। क्लियर है? तो इस ग्राफ में सर। सब कुछ बता दूंगा, ठीक है? अब देखो होगा क्या, ये आपको मालूम ही है क्या है कि ऐड +2 हो रहा है तो -2 से शिफ्ट हो जाएगा। हेलो अमन, अमन वीडियो चला के चला जाता है, मेरे को जितना मालूम है कि नहीं अमन? भैया अरे अमन झूठ नहीं बोलेगा, अमन 2 पे शिफ्ट हो जाएगा, +2 पे। अरे आपके सामने बैठे हैं भैया, हर बार तो रिप्लाई कर रहे हैं। ओके, देखो यार साइन एक्स का ग्राफ देखो, मैं तो ऐसे ही पूछ लेता, कभी पकड़ा गया है ना? साइन एक्स ग्राफ देखो, ये है साइन एक्स ग्राफ रेड कलर का।
आपको समझ में आता है ना, ये सब हम बहुत बार डिस्कस कर लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, देखो एडवांस में काम में आएगा या जेईई मेंस में भी काम आएगा। आपको मालूम है ना कि ग्राफ आपको अच्छे से आ गया तो बहुत सारे सवाल आसानी से बन जाते हैं, है कि नहीं? मैंने आपको दिखाया है ग्राफ का यूज, है ना, ठीक है ना। तो ग्राफ अगर अच्छे से क्लियर हो गया, ग्राफ पे कमांड आ गया, तो जेईई मेंस के बहुत सारे सवाल आराम से आपको दिखेंगे, फील हो कर पाओगे आप। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, ये हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा, नेचर वेचर में चेंज कब होगा? अच्छा, नेचर में तो तब भी चेंज नहीं होगा अगर मैं 2 मल्टीप्लाई कर दिया, 2 अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा? एम्पलीट्यूड में चेंज हो जाएगा, है ना, आपने पढ़ा है, एम्पलीट्यूड बढ़ा। ठीक है। और अगर डिवाइड कर दिया तो भी एम्पलीट्यूड में ही चेंज होगा, है ना। इसके क्या वो नीचे इसके जो है, इसके इसमें चेंज आएगा कोई? क्या बोलते हैं इसके जो है, इसके टाइम पीरियड, इवन ऑड, ये सब में कोई चेंज नहीं है ना। बस क्या आ जाएगा? रेंज में चेंज आएगा, रेंज में चेंज, है ना। वो -1 से 1 जा रहा था, उसमें 2 मल्टीप्लाई -2 से 2 हो गया, ठीक है, ठीक है। अब चेंज कहाँ पे आएगा? चेंज आएगा तब जब आप sin x के अंदर में कुछ मल्टीप्लाई करो। ये मैंने डिस्कस किया था, आप लोगों को याद है, ठीक है। तो इसका जो टाइम पीरियड अब जो हो जाएगा, इसका टाइम पीरियड इसका कितना हो जाएगा? 2π/3 हो जाएगा, है ना। ये जो x के साथ मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। मैं एक बार और बोल देता हूँ इस चीज को, ये अब टाइम पीरियड में मैं इस चीज को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, पहले बोल दे रहा कि अगर मान लो कि f(x) है ax + b, ठीक है ना, और इसका टाइम पीरियड है t, सॉरी, ठीक है। अगर fx का टाइम पीरियड है t, ठीक है ना, fx का अगर टाइम पीरियड है t, तो f(ax + b) का टाइम पीरियड कितना आ जाएगा? t/में mod a। क्लियर है क्या? t/में mod a इसका टाइम पीरियड, हाँ भाई, है ना। तो इसलिए sin 3x है तो उसका टाइम पीरियड कितना आ जाएगा? sin x का टाइम पीरियड होता है 2π और 2π/3 हो जाएगा, ठीक है। sin x/3 है तो उसका टाइम पीरियड कितना? 2π होता है ना, और कितना हो जाएगा? 1/3 यानी कि 6π हो जाएगा। क्लियर है क्या? अच्छा, मान लो कि sin x का टाइम पीरियड है -3x + 2, तो कोई बता सकता है क्या होगा टाइम पीरियड? चलो -2x + 2 बताओ, दक्ष बताओ, रुको, दक्ष बताओ क्या होगा टाइम पीरियड? -2x + 2 है, व्हाट विल बी द टाइम पीरियड? हेलो दक्ष, भैया, टाइम पीरियड क्या आएगा? कोई और बताओ यार, जिसको मालूम है वो बताओ, टाइम पीरियड क्या होता है? पाई आएगा। कितने लोग बोल रहे हैं -π, कितने लोग बोल रहे हैं पाई? भैया मैं पाई बोल रहा हूँ। मॉड है वहाँ पे, पाई मॉड। तो माइनस का है बोल रहा हूँ। टाइम पीरियड कैसे माइनस हो सकता है? आपने फिजिक्स में नहीं पढ़ा है क्या? टाइम पीरियड माइनस होता है, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, दोनों फ्रीक्वेंसी होती है शायद नेगेटिव, ठीक है, पता नहीं यार, फ्रीक्वेंसी नहीं, मुझे इतना नहीं आता फिजिक्स, भूल गया सर। पर टाइम पीरियड कहाँ होता है भाई? टाइम पीरियड तो नहीं होता ना। हेलो, टाइम पीरियड नेगेटिव नहीं होता ना। मैंने आपको बताया ना, इसका कितना हो जाएगा? 2 sin x का टाइम पीरियड 2π और -2 का मॉड ले लेंगे तो डेट विल बी पाई। अब मैं इस चीज पे क्यों बार बार बात कर रहा ना, क्योंकि मैंने एग्जाम में गलती कर दिया था, यहाँ पे रेंज निकालना था और मैंने मॉड नहीं लिया। तो रेंज वगैरह में निकालने में अगर मॉड नहीं लो ना आप तो गलत हो जाता है कि नहीं? बोलिए, ठीक है, ठीक है, बात क्लियर है ना? ठीक है, हाँ भैया, ओके, ठीक है। तो नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो गई है ना, अब मैं मॉडुलस ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मॉडुलस हमने पढ़ रखा है, तो मॉडुलस ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। देखो क्या क्या बात हो जाएगा, क्या क्या बात हो सकता है। y = mod sin x, मैंने आपको बता दिया, एक तो ये हो जाएगा, ये मैंने आपको बता दिया। दूसरा ऐसा हो सकता है mod y = sin x, ये हो सकता है, ठीक है। तीसरा जो हो सकता है सारा बात करा, पॉसिबिलिटी, y = sin mod x हो सकता है। चौथा पॉसिबिलिटी mod y = sin x, ऐसा हो सकता है। जो भी हो सकता है पॉसिबिलिटी, आप मेरे से बात करो, है ना, कि ऐसा ऐसा हो सकता है। फिर क्या हो सकता है? mod y = mod sin mod x, ये हो सकता है। और कुछ हो सकता है क्या? आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते, बोल सकते हो कि ये भी हो सकता है। अच्छा, एक और हो सकता है 6, y =
मॉड साइन एक्स। आप लोग क्या यूट्यूब यूट्यूब देखते रहते हैं ना, आपका टीचर किसी टीचर से कम है कि? यार क्लियर है, बात करते हैं अब। देखो लॉजिक, तरीका तरीका तो नॉर्मली आपको क्या मालूम है, नॉर्मली आप मतलब फील करो इस बात को, ऐसा नहीं कि रटना है। इसमें क्या मालूम है, इसमें क्या होगा, इसमें तो हमने बात कर लिया ना, फिर भी हम एक बार बात करते हैं। देखो कि फील करो, जो आपने पढ़ा है उसी को फील करो, ठीक है, कि ऐसा होना चाहिए। तो ये साइन एक्स है, साइन एक्स है। अगर मैं ये साइन एक्स का ग्राफ है और इसमें मैंने अगर मॉडुलस लगा दिया, अगर मैंने इसमें मॉडुलस लगा दिया तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स का ग्राफ ऊपर उठ जाएगा, है ना भाई, ऊपर उठ। हाँ ये तो भैया। हमने बात की, ये तो हमने बात की, ये हुआ साइन एक्स का ग्राफ और इसमें हमने मॉडुलस लगा दिया तो क्या हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा। फील करो पहले, मैं आपको शॉर्टकट बता दूंगा, बट उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप इस चीज को फील करो कि हो क्या रहा है। y में मॉड लगा हुआ है इक्वल टू साइन एक्स है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब पहले आप समझो कि y में मॉड लगा हुआ है और उसका वैल्यू साइन एक्स है, उसका मीनिंग क्या हुआ इसका, फील करो आप कि ऐसा क्या होगा, मतलब इसका क्या मतलब हुआ। मॉडुलस ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स है, इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है, सोचो थोड़ा सा, सोचो कि जो भी माइनस होगा वो ऊपर की तरफ ही जाएगा। वाई में जो भी माइनस के ऊपर की तरफ ही y में जो भी माइनस होगा। नहीं सोचो थोड़ा सा, एक्स की सिमेट्री हो। अरे वो तो फिर रटने वाला बात कर दिया, वो तो हम बताएगा एक्स का सिमेट्री होगा, नॉर्मल हम पूछ रहे हैं इसका मीनिंग क्या हुआ। साइन एक्स का अगर मैं ग्राफिकल, जैसे इसमें क्या था यार, इसमें अपने को दिख रहा है कि y का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा तो हमेशा पॉजिटिव कर दिया, इस तरह से मैं बोल रहा, इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, मॉड लगा हुआ है y में, मॉड लगा हुआ है y में इक्वल टू साइन एक्स, पॉजिटिव आएगा। y का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, क्यों, y का वैल्यू तो नेगेटिव भी हो सकता है ना, वो तो पॉजिटिव कर देगा। देखो यार इसका मतलब समझो, आप मतलब नहीं समझ पा रहे हो कि मॉड y इक्वल टू साइन, कोई बोल देगा तो मजा आ जाएगा, आज कोई बता दिया इसका मीनिंग ना तो मजा आ साइन जाएगा। एक्स हमेशा पॉजिटिव देगा। गजब भैया गजब गजब, बहुत ही बढ़िया। देखो मॉडुलस y इक्वल टू साइन एक्स है, तो साइन एक्स अपने को क्या मालूम है, अपने को साइन एक्स मालूम है माइनस वाई से मान जाता है, बट मॉडुलस है तो मॉडुलस नेगेटिव वैल्यू तो कभी देगा नहीं यार, नेगेटिव वैल्यू तो नहीं देगा, क्या नेगेटिव वैल्यू देगा, नहीं देगा, वैल्यू कहां से कहां दे सकता है, 0 से 1 दे सकता है, 0 से 1 है ना, नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा, ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है क्या, हेलो, हाँ भैया, हाँ भैया। मजा नहीं आया, लेकिन क्या मैं सही बोला, फील नहीं आया, एक्चुअली हाँ, मैं जो बोलना, आप लोगों की बात के चक्कर में दिमाग से निकल गया, मैं ये बोलना चाहता था कि साइन एक्स जो है उसका नेगेटिव पोर्शन जो आ रहा है वो पूरा का पूरा एलिमिनेट हो जाएगा, आप समझ रहे हो, साइन एक्स का नेगेटिव वैल्यू जो आ रहा है वो पूरा का पूरा एलिमिनेट हो जाएगा। अब देखो होगा क्या, होगा क्या, चलो मैं आपको एक फील दिलाता हूँ, अगर मैंने π/2 रखा तो π/2 साइन एक्स में रखूंगा तो क्या आ जाएगा, मॉड y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो मॉड y का वैल्यू क्या आ जाएगा, +-1 आ जाएगा। थोड़ा सा ऐसे सोचो, ऐसे सोचो, मैं एक तरीका बता दूंगा आपको, बट ऐसा सोचो, तो π/2 के लिए क्या आ रहा है, ऊपर में भी ग्राफ, ऊपर में भी आ रहा है वैल्यू, नीचे में भी आ रहा है कि नहीं, बताइए, हेलो, ऊपर में भी आ रहा है नीचे में भी आ रहा है, ठीक है, मतलब फील करोगे ना तो दिमाग में रहेगा। बट आप सोचो, आप इस बात को सोचो कि अगर, अब इस बात को थोड़ा सा सोचो कि अगर ऐसा हुआ कि मैंने कोई वैल्यू लिया, मान लो कि x का वैल्यू लिया मैंने, जैसा कि 3π/2 लिया, x का वैल्यू 3π/2 लिया, तो 3π/2 पे साइन x कितना दे देगा, 3π/2 पे साइन x कितना दे देगा भाई, हेलो, 3π/2 पे साइन x कितना दे देगा बताइए, मॉडुलस ऑफ y कितना आ जाएगा, -1, क्या ये पॉसिबल है,
क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है ना, नहीं पॉसिबल है यार, नहीं पॉसिबल है। इसका मतलब नेगेटिव जहां जहां पे दे रहा है ना ग्राफ, ये जो नेगेटिव जहां जहां पे दे रहा है ना, ये पूरा का पूरा उड़ जाएगा, ये पूरा का पूरा ग्राफ का उड़ ही जाएगा ना। और ये जो पॉजिटिव दे रहा है ना, वो खाली पॉजिटिव नहीं रहेगा, पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव भी रहेगा। y का वैल्यू क्या रहेगा, ऊपर भी रहेगा नेगेटिव भी रहेगा, है ना। तो मैं इसी चीज को ये विजुलाइज हुआ कि नहीं, बात को समझो। हेलो, मजा आएगा, हाँ मजा भैया आना हुआ। चाहिए, विजुलाइज हुआ ना, हाँ भैया। फील करो इस चीज को, है ना। अब देखो हुआ फील भैया करो, हुआ। ठीक है। अब आप समझो बात को, इसी चीज को मैं छोटा करके ये लिखता हूँ कि मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने आप लोगों को पहले क्या बताया था कि आप जो है एक काम ऐसा कर लिया करो कि x को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख दो, x को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख के ड्रॉ ग्राफ, ठीक है। ड्रॉ ग्राफ मतलब अगर x में मॉडुलस है, अगर x में मॉडुलस है, x को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखो, ग्राफ ड्रॉ करो। नहीं नहीं रुको रुको, ऐसा नहीं बोला था, मैं बोला था ऐसा कि अगर x में मॉडुलस है, x में अगर मॉडुलस है, या फिर x को आप चेंज करो -x से, और नो चेंज हो रहा है, नो चेंज हो रहा है, मतलब कि बेसिकली क्या, इवन फंक्शन हो रहा है। फंक्शन क्या हो रहा है भाई, इवन हो रहा है। इवन। तो अगर इवन फंक्शन हो रहा है तो मैंने ऐसा बोला था आपको कि x को -x से चेंज किया, कोई चेंज नहीं है, फंक्शन इवन है। अगर फंक्शन इवन है तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए लिख लो। और इवन फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन क्या होता है, छोटा सा नोट करके लिखते जाना। इवन फंक्शन इज बेसिकली सिमेट्री अबाउट सिमेट्री अबाउट y y एक्सिस। एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, सॉरी वाई। ठीक है ना। सिमेट्री अबाउट y एक्सिस होता है, ठीक है। x को -x से रिप्लेस किया और कोई चेंज नहीं होगा, तो दैट इज बेसिकली सिमेट्री अबाउट y एक्सिस है, सिमेट्री अबाउट। और तो क्या करते हैं फिर, स्टेप कैसे करते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ग्राफ खींचते हैं और फिर उसको y एक्सिस के सिमेट्री ले लेते हैं। ये मैंने पूरा लॉजिक बताया था ग्राफ खींचने का। अगर कोई मॉडुलस में लगा हुआ है, अगर x में मॉडुलस लगा हुआ है, तो ये पूरा लॉजिक बोला था मैंने ग्राफ खींचने का। फिर मैंने अगर बोला था कि अगर y में मॉडुलस आपको दिखता है, तो y में मॉडुलस अगर लगा हुआ, इसका क्या मतलब है कि y को अगर आप -y से चेंज करोगे तो नो चेंज आएगा, है ना। y को अगर मॉडुलस लगा तो नो चेंज आएगा। तो जब नो चेंज आ रहा है तो पहला काम क्या करो आप कि नो चेंज आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि ये x के सिमेट्री होगा। अब इसको इवन फंक्शन मत बोलना, सॉरी ऑड फंक्शन मत बोल देना कि ये इवन हो गया वो ऑड, ऐसा नहीं होता है। ये क्या हो जाएगा, सिमेट्री अबाउट x एक्सिस। क्लियर है क्या? हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। ठीक है ना। तो ये बेसिक हो जाएगा सिमेट्री अबाउट x एक्सिस, है ना। तो ये क्या है, x एक्सिस के सिमेट्री है। तो अगर x एक्सिस की सिमेट्री है तो आपको क्या करना है, x एक्सिस के सिमेट्री। इसका मतलब क्या है कि आपको x एक्सिस का सिमेट्री है तो मैंने ऊपर का ग्राफ खींच दिया, और x एक्सिस का सिमेट्री है तो नीचे का ग्राफ हो उसका सिमेट्री ले लेंगे, मिरर इमेज ले लेंगे। इतनी सी बात है। क्लियर है क्या? मतलब y ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए खींचेंगे और फिर उसका मिरर इमेज ले लेंगे। तो मुझे अगर ये वाला ग्राफ खींचना है तो मैं क्या करूंगा, पहला काम मैं ये करूंगा कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिया, और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिया, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिया, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, sin x आ जाएगा। तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए आप y इक्वल टू sin x एज इट इज खींच लो, y इक्वल टू sin x आराम से जो है आप खींच लो, ठीक है। y इक्वल टू sin x कैसे खींचोगे आप, यहां से आ जाएगा, ये आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। फील करो अच्छे से नोट करो, है ना, बहुत तगड़ा चीजें बता रहा, ठीक है। अब यहां से नीचे तो नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मैं क्या बोल दिया, मैंने बोल दिया y ग्रेटर देन 0, मैंने क्या बोल दिया, y ग्रेटर देन 0, तो उसको एलिमिनेट कर दो। तो यहाँ पे नीचे से यहाँ तक जो आ रहा था वो एलिमिनेट हो जाएगा ना, तो ये ऐसे हो जाएगा। क्लियर है इतना? जी भैया। हाँ भैया। ठीक है। तो बेसिक समझना कितना जरूरी है। अगर आपने मॉडुलस को अच्छे से समझा तो इसको समझना कितना आसान हो गया, फिर आसान हो गया कि नहीं बताओ। और मॉडुलस से क्लियर नहीं होता ना तो ये दम निकल जाता है मेरा हाँ जी। समझाने में, ठीक है। तो मेरे को समझाने में दम निकल जाता है, इसलिए तो मैं तो बोलता हूँ सॉल्विंग करो। तो सॉल्विंग मैं आपके भले के लिए नहीं बोल रहा, मैं अपने भले के लिए बोला कि सॉल्विंग करे रहोगे तो मेरे से कम डाउट पूछोगे और क्लास में भकुआ जैसे बैठे नहीं रहोगे, ठीक है, सब कुछ समझ रहे होगे, इसलिए बोलता हूँ सॉल्विंग, ठीक है। अदरवाइज आप करो नहीं करो मेरे को क्या लेना देना, ठीक है। आपका जेई मेंस निकलेगा एडवांस, जेई मेंस नहीं निकलेगा तो थोड़ी ना मेरे को थोड़ी पैसा दे दो। अभी राहुल का निकल गया, ठीक है, तो मेरे को क्या खुशी मिला कि यार 9 क्लास से बच्चे को पढ़ाया, इतना हमेशा गाइडेंस करता रहा, बात सुनता रहा और निकल गया। मेरा बात सुन के अगर निकल गया तो मैं सही दिशा में जा रहा, मैं सही काम कर रहा, ठीक है। तो मेरे को भी ये फील होता है कि मेरा इन फ्यूचर
इस लाइन में कुछ ना कुछ गुंजाइश है, मैं कर सकता हूँ, है ना। बात समझ में, मैं तो ऐसे ही समझता हूँ कि अगर मैं अच्छा कर रहा और मैं इफेक्ट कर रहा लोगों के लाइफ का, अगर मैं उसके पढ़ाई पे इफेक्ट कर रहा, तो मेरा भी जो है फ्यूचर इसमें है। अदरवाइज मान लो कि मैं पढ़ा रहा और रैंक ही नहीं निकल रहा किसी का, मतलब पढ़ा रहा रिजल्ट ही नहीं आ रहा बच्चों का, है ना, तो फिर तो बड़ा चाप हो जाता है यार, है ना, कि कितना दिन आप खींचोगे इसको। ऐसा तो नहीं है कि अपने पास बहुत पैसा है, पैसा डाल डाल के खींच लेंगे। अपन तो मेहनत के भरोसे है ना, अपन मेहनत के भरोसे चलते हैं। बात समझ में आती है, इस चीज की खुशी होती है थोड़ी, चलो यार गाइड किया सही से, मेहनत किया बच्चे के पीछे, बच्चे ने कुछ ना कुछ किया, ठीक है, तो सही दिशा में कर रहे हैं, ठीक है, तो कॉन्फिडेंस मिलता है। क्लियर है क्या? अच्छा क्या बता रहा था, खैर ये हो गया। अब इसको क्या कर देंगे, सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस कर देंगे, है ना भाई। हेलो, हाँ भैया। सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस, यार कोई शॉर्टकट नहीं होता है लाइफ में, ठीक है, कोई शॉर्टकट नहीं होता है बहुत। जब मतलब ना मैंने ऐसा फील किया है कि जब मैं मतलब मैंने बहुत ट्राई किया है कुछ कुछ चीजों में और मेरा हो नहीं पाता है, और जब मेरे को मतलब कि कॉन्फिडेंस, तो फायदा उसी को हुआ। खैर क्लियर है क्या? हेलो, जी भैया। हाँ भैया। यस सर। हाँ भैया। ओके 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 ओके, ये ग्राफ क्लियर है ना, लॉजिक समझ में आना चाहिए। तीसरा वाला ग्राफ देखो, तीसरा वाला, तो तीसरा वाला ग्राफ जो है वो ये है कि y इक्वल टू क्या है, साइन मॉड x। अच्छा मोनोटोनिसिटी में थोड़ा सा दिक्कत आएगा, मैं पहले ही बोल दे रहा, ठीक है ना, और मतलब पूरा एडी में ही आपको दिक्कत आ सकता है, उसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि उसके लिए आपको फोनिक सेक्शन अच्छे से तगड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा बहुत लेवल का सवाल आप कर लो, जो भी पैकेज वगैरह है सॉल्व कर लो, डाउट्स आता है तो पूछ लो, ठीक है। और आपकी टेस्ट है ना, कब टेस्ट है भाई, कब टेस्ट है आप? भैया आपने डेट नहीं बताया। थर्सडे को टेस्ट है आपका, थर्सडे को टेंजेंट टेंजेंट नॉर्मल का टेस्ट है। डेट नहीं बताया। इनइक्वालिटी का बताया नहीं है, इनइक्वालिटी का मैं कभी भी ले लूंगा, वो नॉर्मल बहुत आसान टेस्ट है, ठीक है। आप लोग जो उतना पढ़ा है उतना प्रिपेयर कर लो। वो लॉजिक अगर आपने क्लास में समझा तो आप कर पाओगे, नहीं समझ पाए तो नहीं कर पाओगे, सीधी सी बात है। ऐसा थोड़ी है कि आपको रटना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, कुछ नहीं, वो क्लास में ही हो जाता है यार। कल जो मॉडुलस फंक्शन मैंने कुछ भी ऐसा था कि फॉर्मूला वगैरह था, क्या मैंने आपको फॉर्मूला वगैरह कुछ बताया? सीधा बताया, देखो ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है ना। तो वो अगर लॉजिक क्लियर हो गया ना, तो आप सवाल में लगा के एग्जीक्यूट करके उसको कर लो उसके लिए। अच्छा इसमें थोड़ा सा नोटिस करो, इसमें हो क्या रहा है, y इक्वल टू मॉड एक्स हुआ तो क्या होगा, इसमें देखो दिक्कत, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस x का वैल्यू नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, वैल्यू सेम आएगा। बात क्लियर हो रही है ना। x का वैल्यू नेगेटिव हो, अगर मैंने x का वैल्यू यहाँ पे पाई पे जो आ रहा है, x का वैल्यू पाई पे जो आएगा वही आप फॉलो कर पा रहे हो, माइनस पाई पे भी वही आएगा, है ना, क्योंकि ये इवन फंक्शन है ना, मैं आपको बोला क्या, इवन फंक्शन है। अगर x को मॉडल इवन फंक्शन है, और इवन फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, y एक्सिस का सिमेट्री होता है। तो इसका ग्राफ खींचने का तरीका क्या है, इसका ग्राफ खींचने का तरीका ये है कि x को आप ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डालो, ठीक है। तो x को अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डालोगे तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में क्या होता है, x ही निकल के आता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, y इक्वल टू साइन x का ग्राफ खींचना है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब आपको इधर ग्राफ खींच लेना है, और जब इधर ग्राफ खींच लोगे तो फिर वापस सिमेट्री ले लेना है। क्लियर है क्या? जी भैया। ठीक है ना, तो ये ऐसा है। अब इसी का आपको सिमेट्री ले लेना, तो ठीक है। तो टाइम पीरियड क्या हो गया इसका, टाइम पीरियड तो खैर कुछ नहीं चेंज हो, टाइम पीरियड तो वही रहेगा, वही रहेगा क्या, हाँ भैया वही रहे। हाँ वही। वही रहेगा यहाँ पे। उसके बाद अब चेंज कहाँ पे होगा, यहाँ पे हो गया, कंटिन्यूअस है बट यहाँ पे डिफरेंशिएबल है। अब इस ये सारी बातें मैं करूंगा, ठीक है, क्योंकि सब पढ़ा चुका। कंटिन्यूअस है बट ये डिफरेंशिएबल नहीं, देख रहे हो ना, कंटिन्यूअस थ्रू आउट, डिफरेंशिएबल नहीं। यहाँ पे शार्प कॉर्नर बन रहा है, बस इतना सा ही, इस ग्राफ का इतना सा ही जो इम्पोर्टेंस है। अब अगर देखो तो मतलब पूरे कैलकुलस के हिसाब से अगर देखो तो इस ग्राफ का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बस यही है कि इस x इक्वल टू 0 पे जो है ये डिफरेंशिएबल नहीं हो पाता है, क्योंकि शार्प कॉर्नर बन गया यहाँ पे। क्या हमने डिस्कस किया इस चीज को? जी भैया आप मेंशन किए। हाँ देख रहे हो, कैलकुलस पढ़ने के बाद फिर उसको पढ़ाना अलग ही मजा है।
अब अगर यहाँ पे नोटिस करोगे आप तो 0 प्लस पे, अच्छा देखो देखो मैंने आपसे अगर ऐसा पूछ लिया मॉडुलस ऑफ साइन एक्स मॉड एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 0, तो अगर आप नोटिस करो तो 0 प्लस पे क्या आ रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है, और 0 माइनस पे भी 0 को अप्रोच कर रहा है, तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा कि नहीं। अच्छा आप बोलो, अब देखो इसमें हाँ भैया। x टेंस टू 0 साइन एक्स बॉक्स एक्स है ना, बता सकते हो कि इसमें और इसमें डिफरेंस क्या हो जाएगा। साइन एक्स का ग्राफ अगर देखें तो 0 प्लस पे ये 0 को अप्रोच कर रहा है ना, और 0 माइनस पे ये -1 को अप्रोच कर रहा है, इसमें लिमिट जो है एग्जिस्ट नहीं कर रही। देख रहे हो मतलब जितना नोटिस करो ना, जितना दिमाग दौड़ाओ ना, उतना दिमाग दौड़ेगा। मतलब इस ये सब खासियत है, ये सब पकड़ना होता है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अदरवाइज तो ग्राफ की कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है इसकी, टाइम पीरियड वही है, डोमेन रेंज वही है, कुछ तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना। 0 पे देख रहे हो, 0 पे क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। 0 पे अगर बॉक्स लिया जाए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिया जाए और तब देखा जाए तो कंटिन्यूअस नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। बात समझ में आ रहा है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है कि नहीं। हाँ क्लियर है क्या। जी भैया। अब देखो, अब मुझे ये कहा मजा आ रहा है ना भाई, कि समझ में नहीं आ रहा है, कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आ आ रहा रहा है भैया सब, मजा भी और सब। तो अगर सॉल्विंग करोगे क्लास फॉलो करोगे मजा आएगा, समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं है। इससे पहले वाला एक और बार और लिमिट वाला हेलो, इससे पहले वाला पेज पहले वाला क्या, हाँ इससे पहले वाला जो पेज वो जिसमें y इक्वल्स टू मॉड sin x का ग्राफ बनाया था। अरे कौन पढ़ा रहा है, कौन पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, कौन पढ़ा रहा था इतना चिल्ला चिल्ला के? पढ़ा नहीं रहे, टीवी चल रहा है, टीवी चैनल, ओके, मुझे लगा पढ़ा रहे। चलो देखो इसमें कैसे करेंगे, इसमें क्या करें, अब ऐसा भी बोल सकते हो आप, इसमें तो क्या करें, देखो मेरे पास क्या लॉजिक है, मैंने आपको क्या बताया कि अगर मॉडुलस एक्स लगा हो तो आप x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करके ग्राफ खींच लो, ड्रॉ ग्राफ, ठीक है, और देन आपको क्या लेना है, सिमेट्री, ठीक है, क्या लेना है आपको, सिमेट्री अबाउट बताइए y एक्सिस, है ना भाई, y एक्सिस ये बोला, ठीक है, ये बोला पहली बात। और दूसरा बात क्या बोला कि अगर y में मॉड लगा हुआ है तो आप क्या कर दो, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखो। y ग्रेटर देन 0 मतलब समझ रहे हो ना, ये वाला ये y तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे नीचे में, तो y ग्रेटर देन 0 रखो, ठीक है, और फिर वो सेम चीज है, ड्रॉ ग्राफ एक्सेस ठीक है, उसके बाद क्या, सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सेस सिमेट्री अबाउट x एक्सिस है ना? एक्सिस हाँ ओके, तो इसमें क्या करेंगे ना कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख के करेंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए करूंगा तो y इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा, y इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा आपका साइन मॉड x, या फिर बेटर है क्या, y ग्रेटर देन 0 और x ग्रेटर देन 0 दोनों के लिए कर लो, हाँ तो वो फायदा रहेगा ना। y ग्रेटर देन 0 साइन ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, y इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन x। अब आपको Sin समझना है, अब ये बंद हो जाएगा, बहुत जल्दी बंद हो जाएगा, ठीक है। तो यार ये बंद होता है उसके बाद ही हम डिस्कस करते, थोड़ा जल्दी आना, ठीक है। चलो देखो, अब इसमें क्या कर रहा ना कि या तो आप क्या कर सकते हो कि y को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करके कर सकते हो, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करो तो मॉडुलस y क्या आ जाएगा, y ही आ जाएगा, और y इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन मॉड x आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत है क्या। और फिर साइन मॉड x को खींच लो और फिर क्या करो, x की सिमेट्री कर लो, या फिर बेटर क्या है मेरे हिसाब से, मैं जो समझता हूँ बेटर ये है, अब आप थोड़ा लॉजिक समझ गए चीजों को, है ना, तो दोनों को ऐसा कर दो, x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0 मतलब क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब आप समझ रहे हो ना कि x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0 रख दो तो ये चीज क्या निकल के आ जाएगा, y इक्वल टू साइन x निकल के आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई परेशानी नहीं भैया। नहीं है। नहीं तो अब भैया। देखो y इक्वल टू साइन x खींचेंगे तो ये ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, है ना। अपने को x भी 0 रखना है ज्यादा और y भी रखना है, और ये नीचे तो जाएगा नहीं क्योंकि y 0 से ज्यादा है, y 0 या 0 से ज्यादा है, ठीक है, फिर यहाँ पे ऐसे आ जाएगा।
फॉलो कर पा रहे हो क्या? हाँ भैया। हाँ भैया। जी भैया। ऐसा है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये ऐसा हो जाएगा। अच्छा इधर तो देखना ही नहीं, अभी इधर देखना है, पाप है इधर देखना। अब देखो 1 बाय 1 यूज किया कि y में मॉडुलस लगा हुआ है तो x के सिमेट्री है ना भाई, y में मॉडुलस लगा है x के सिमेट्री, एक्स की सिमेट्री, ठीक है। और x में मॉडुलस लगा हुआ है तो y के सिमेट्री, तो ये ऐसा वाई के सिमेट्री। ये ऐसा आ जाएगा ना। अब आपको लग रहा होगा कि पिछला वाला जैसा कुछ है, बट पिछला वाला जैसा नहीं है, मतलब एक और ग्राफ किया था ना उसके जैसा नहीं है। यहाँ पे देखो वो वहां पे ये नहीं था, समझ रहे हो, पोटैटो बन रहा है, ठीक है। आप देखो समझ रहे हो ना। चलो हाँ भैया। y एक्सिस के आप सिमेट्री ले लो, कोई दिक्कत वाली बात है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं भैया। अब देखो ऐसा है कि मॉडुलस y इक्वल टू मॉड साइन एक्स, ये भी बात किया था ना। ये इसमें क्या होगा, इसमें वही क्या करेंगे, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले, ये तो आसान है करना। y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख लो, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में क्या आ जाएगा, y इक्वल टू क्या आ जाएगा, मॉड साइन एक्स आ जाएगा, y इक्वल टू मॉड साइन एक्स आ जाएगा। तो मॉड साइन एक्स में आप खींच लो, तो मॉड साइन एक्स y ग्रेटर देन 0 के लिए, y ग्रेटर देन 0 के लिए मॉड साइन एक्स क्या आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। हाँ ऊपर 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 से। ऐसा आ जाएगा है ना। हाँ इधर भी ऐसा ही रहेगा, हाँ भैया। इधर भी ऐसा ही रहेगा, इधर भी ऐसे रहेगा। मॉड एक्स का तो ग्राफ यही होता है ना भाई, यही तो होता है। अब एक्स, अब जो है हाँ। y में मॉड लगा हुआ था, एक्स की सिमेट्री ले लेता है सब। ये बड़ा सुंदर आ गया, बड़ा मजा आता है यार। क्लियर है क्या? हाँ भैया। मैं हर एक बैच में बताता हूँ। अब धीरे धीरे देखो इसमें क्या करेंगे, y को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख दिया, x को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख दिया, तो y इक्वल टू आ जाएगा यहाँ मॉड साइन एक्स। इसमें कोई दिक्कत, फालतू का नौटंकी है बस। तो y मॉड साइन एक्स ऐसे आ जाएगा, नहीं भी। ऐसा आ जाएगा है ना। अच्छा तो हाँ x भैया। ग्रेटर देन 0 रखा तो ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो x ग्रेटर देन 0 रखा तो क्या हो जाएगा, y की सिमेट्री वाई की ना, सिमेट्री। y की सिमेट्री ऐसा आ जाएगा। हाँ नीचे से जाएगा। हाँ ठीक है अब आप, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की सिमेट्री भी आ जाएगा, ठीक है। तो अब जो ये जो पॉइंट्स दिख रहे हो ना, तो ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ में कोई फर्क नहीं। अब जो ये पॉइंट दिख रहे हो ना, ये पॉइंट का जो है, ये पॉइंट जो है ऐसा ग्राफ एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये पॉइंट जो है इस पे डिफरेंशिएबल नहीं है फंक्शन, क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे डिफरेंशिएबल है, 2 स्लोप आ जाएगा, 2 से ज्यादा आई थिंक आ जाएगा, हाँ है ना। और ग्राफ का नेचर चेंज हो रहा है ना, तो डिफरेंशिएबल नहीं, आपको समझना पड़ेगा ये चीजें। क्लियर है क्या? थोड़ा डेसिमल्स में चेक कर लेते हैं, हमने सही बना, मैंने सही बनाया कि नहीं। देखो डेसिमल्स एग्जाम में नहीं रहेगा, इसलिए डेसिमल्स में सब कुछ दिखाता नहीं, जो जो रहेगा वो दिखाता हूँ, है ना। ये तो हमने देख ही लिया, और इसमें ये भी देख लेते हैं, अगर एक्स में लग जाए तो क्या होगा, ठीक है। अरे आया नहीं, अबे ऐसा क्यों किया, ये तो यार ब्रैकेट लगाना पड़ता है। ये बार बार क्यों आता है, ये आया नहीं यार, ऐसा था हाँ क्या ग्राफ, यही था क्या? हाँ यही था, यही था, हाँ हाँ यही यही था, था। यही था, यही था, यही था, ठीक है ना। क्या क्या किया, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, अच्छा ये हमने किया ही नहीं एक्चुअली, ये मैंने कराया ही नहीं आपको। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए कराया, ये वाला कराया, इसमें भी मॉड ले लिया। यार ये आ नहीं रहा, डेसिमल्स दे नहीं रहा, अब नहीं दे रहा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। एक लाइन ज्यादा बढ़ गया है ना। नहीं ठीक।
आई डोंट नो क्यों नहीं दे रहा ये। दे दे भाई दे दे। देख रहे हो डेस्मोस भी नहीं दे रहा है, बट अपन अपन कर लेंगे फुल फॉर्म अल्फा। फुल फॉर्म अल्फा मालूम है, ये MIT का वेबसाइट है। यार ये बहुत आगे है, मेरे को नहीं यूज करना तो ठीक है। बात पता नहीं कैसे होगा। अरे एलिमेंट्री मैथ में इसमें आप कोई भी सवाल डालोगे ना आपको मिल जाएगा सॉल्यूशन। कोई भी नहीं, ठीक ठाक डालना। आप लोगों को मालूम था ये वेबसाइट के बारे में? नहीं भैया। नहीं भैया। ये जब मैं पढ़ रहा था तब से मुझे वेबसाइट के भैया बारे में मुझे पता था। पता था। ये वेबसाइट जब मैं पढ़ रहा था तब इसमें बहुत कुछ दे देता है, दे नहीं पा रहा है, ठीक है। लोडिंग हो रहा है, ठीक है। बहुत कुछ भी लिखोगे ना तो देख रहे हो ग्राफ ग्राफ देख रहे हो, मतलब पूरा कहानी दे देगा आपको पूरा। ग्राफ देख रहे हो, यही ग्राफ था ना भाई, याद है? हाँ हाँ भैया भैया। यही था। गो प्रो करने बोला है, पैसा मांगेगा आपको चैनल का, ठीक है। इतना मैं संतुष्ट रहा, ठीक है। अब देखो बहुत कुछ दे दिया, √ऑफ y का स्क्वायर, √। अब ये तो पता नहीं है, आयोटा पायोटा सब दे दिया, ठीक है। मतलब ये तो आपको समझ में आता ही है, e⁻i सब दे देते हैं, सब दे देते हैं, ठीक है। पता नहीं, एवरीथिंग यू विल गेटिंग, इतना दे देगा कि आपको मालूम भी नहीं होगा क्या। सॉल्यूशन भी दे दिया, x = 0 y = 0, सब मिल जाता है यहाँ पे। जो डेस्मोस नहीं कर सकता तो ये कर सकता। चलो खैर हटाओ। क्लियर हो गया क्या? मतलब बस दिखा दिया कि भरोसा नहीं किसी को ना, भरोसा नहीं। खैर क्यों नहीं होगा भरोसा? अच्छा टाइम पीरियड बता सकते हो उसका क्या है? टाइम पीरियड पाई है ना? पाई। ओके हाँ भैया भाई। ओके। इसका टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड 2 पाई। 2 पाई। बहुत ही बढ़िया ना, 2 पाई हो रहा है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक खाली रहेगा, 2 पाई होगा, ठीक है। पाई मत बोल देना। ग्राफ रिपीट कहाँ पे कर रहा है वो पाई देता है, तो इसका मत बोल देना पाई। इसको देखता हूँ, डेस्मोस दे दे भाई, इसको देखता हूँ, डेस्मोस दे दे। अरे आप लोग गाली वाली नहीं मार रहे ना कि ये क्या PhD कराएगा क्या इसी पे? ऐसा तो नहीं है ना? अरे भैया ये क्या हो गया, इसको PhD तो नहीं कराएगा, इस पे ना शुरू हो गया। ये देख रहे हो, ये दे दिया ना, ये तो हमने किया, ये भी हमने किया है ना। इसका टाइम पीरियड अगर देखो तो 2 पाई है, बस समझ रहे हो? 2 पाई के बाद में रिपीट हो रहा है, 0 से लेकर 2 पाई तक जैसा ग्राफ है वैसे ही 2 पाई से लेकर 4 पाई तक ग्राफ है ना। तो इसका टाइम पीरियड पाई मत बोल देना, अगर सम हो एग्जाम में अगर कभी पूछ दिया तो दिमाग में रखना। क्लियर है क्या? जी भैया। अब ये नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। अरे यार मैं गलत कर रहा था ना, इसको ऐसे करना होगा, पहले x नहीं लेना होगा। हेलो सान्या, हाँ सर। मन ना आ रहा भाई कि नहीं आया भाई, पता नहीं क्यों। हाँ सर समझ आया। समझ आया यार, अभी आ गया भाई, देखो ठीक है ना, देख रहे हो? यस सर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जी देखो, भैया।
2 पाई इसका टाइम पीरियड भी 2 पाई हो गया, 0 से लेकर 2 पाई में जैसा है वैसे ही 2 पाई से लेकर, ठीक है ना। तो कभी कभी पूछ सकता है कि नंबर ऑफ डिफरेंशिएबल नॉन डिफरेंशिएबिलिटी पॉइंट बताओ, तो ये खाली यहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल है, बाकी हर जगह डिफरेंशिएबल है, नहीं है क्या? हाँ आई थिंक यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे 2 स्लोप आ जाएगा, ये वाला कॉर्नर शार्प कॉर्नर बन जाएगा 2 स्लोप। हाँ इतना नहीं पूछेगा, टेंशन मत लो, क्लियर है ना? हाँ भैया। चलो जी भैया। चलो भाई बहुत हो गया, बहुत हो गया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये हर एक ग्राफ के लिए मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। चलो कुछ और एक सवाल, एक आधा सवाल और था मेरा जो मुझे आपसे करना था, ठीक है ठीक है। बाकी ग्राफ हम देख लेते हैं ना। अच्छा देखो इस तरह का सवाल होता है कि ऐसा होता है कि साइन एक्स, बाकी ग्राफ हम देखेंगे, साइन एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 10, इस तरह का सवाल होगा और वो होता है नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ। क्या बोलते हैं आपसे? नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ। तो कैसे करोगे नंबर ऑफ सॉल्यूशन, आप कैसे बताओगे? क्या बिना ग्राफ खींचे इसको बनाना संभव है? आई डोंट थिंक, मेरे को नहीं लगता कि ये बिना ग्राफ खींचे खींचना संभव है ना। तो देखो कैसे करेंगे इसको, करने का तरीका क्या है। करने का तरीका क्या है कि y इक्वल टू ले लिया साइन एक्स, ठीक है, और y इक्वल टू ले लिया x बाई 10, ठीक है, y इक्वल टू ले लिया साइन एक्स, y इक्वल टू ले लिया x बाई 10 ले लिया, ठीक है ना। हाँ भैया। अब देखो दोनों का ग्राफ खींचेंगे और दोनों का ग्राफ में जहां पे जो है इंटरसेक्शन आएगा, दोनों का ग्राफ में जहां तक इंटरसेक्शन आएगा उसी में देख लेंगे बस सॉल्यूशन। अब देखो जब आप ग्राफ खींचोगे तो इसका ग्राफ तो कुछ ऐसा आएगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, क्लियर है नंता? हाँ भैया। साइन एक्स का ग्राफ ऐसे होगा, साइन एक्स का ग्राफ ऐसे होगा। थोड़ा और मैं खींचता हूँ, हेलो सलीम जी गया? भैया। हाँ है ओके, रहो। और आसिफ आजकल कहाँ पढ़ रहा है? ड्रॉप किया है यार, हाँ मतलब कहाँ से पढ़ रहा है? फोन से और कहीं से नहीं। तो पिछला साल भी फोन से ही पढ़ते थे, खैर नो कमेंट्स। चलो ठीक है, फोन से पढ़ के हो जाता तो सब निकाल लेते। वो क्लास 11 से फोन से ही पढ़ रहा है, एक अमन ठाकुर है, एक वो, ये लोग ज्यादा होशियार लोग, ठीक है। ये क्लियर है? क्लियर है ग्राफ? लड़का अच्छा है पढ़ने में, मेरे को लगता है नेक्स्ट ईयर अच्छा निकालेगा, ठीक है ना। क्लियर है नंता? अच्छा अब देखो यार, हाँ ये भैया। y इक्वल टू एक्स बाई 10 है, तो स्लोप इसका कितना हो जाएगा? 1/10। तो ऐसा कुछ जाएगा, ऐसा कुछ जाएगा। अब ये कैसे पता करें? अब अपने को तो ये तो मालूम है कि यहाँ से ऐसा कुछ जाएगा, अपने को ये समझ में आ जाता है कि चलो यार यहाँ से ऐसा कुछ जाएगा ना, बट ये कैसे पता चलेगा? और आपने को ये मालूम है कि 1/10 इसका स्लोप है ना, तो स्लोप 1/10 है, तो अपने को ये कैसे पता चलेगा कहाँ कहाँ पे कट कर सकता है ना। आपको तो नहीं मालूम ना ये ग्राफ कैसे जाएगा, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, आप देखो समझो बात को, कि साइन एक्स का वैल्यू जाता है -1 से 1, -1 से 1। है ना। मतलब इसको ऐसे लिखा 10 साइन एक्स इक्वल टू लिख लिया x मान लो, तो इस x का इसका वैल्यू कितना चला जाएगा? -10 से 10 चला जाएगा, हाँ भैया। -10 से 10 चला जाएगा। अब -10 से मतलब ये जो ग्राफ जाएगा -10 से 10 तक में काटेगा, ये समझो बात को, -10 से 10 तक में काटेगा, ठीक है, ठीक है ना। तो अब समझो बात को कि साइन एक्स का ये -10 कहाँ पे आएगा? ये मान लो 0 है, ये है पाई, ये है 2 पाई, ठीक है, और ये क्या है 3 पाई, है ना। इसी तरह से ये कितना है
माइनस पाई है, ये है -2 पाई, और ये कितना जाएगा -3 पाई, ठीक है ना। तो हाँ जो भैया। ठीक है, तो 10 जो आएगा -3 के पाई के बाद कहीं पे यहाँ पे आ रहा होगा, यहाँ पे कहीं पे 10 आ रहा और यहाँ पे कहीं पे 10 आ रहा है ना। क्लियर है इतना? ये देखो ऐसा करके कुछ जाएगा। बात को समझो, थोड़ा बात की गहराई को समझो, अदरवाइज आपको दिखेगा नहीं। हेलो, हाँ भैया। अरे यार y इक्वल टू एक्स रहता ना तो ये कुछ ऐसा जाता, बट ये जो है ना y इक्वल टू आपका जो है ऐसे करके जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये आ गया ऐसे 1, चला है। हाँ ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 4, ये आ गया 5, ये आ गया 6, ये आ गया 7। इसका सॉल्यूशन कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। हाँ क्लियर है ना? नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा इसका? 7 आ जाएगा। ठीक है, अब लास्ट। हाँ क्लियर है भैया। ना? आगे बढ़े। जी भैया। हाँ हाँ भैया। अब देखो एक और सवाल लेता हूँ। जैसे कि मान लो कैसा साइन एक्स भैया इक्वल टू दोनों है। एक पीछे किया, मैं वो वाला कॉपी नहीं किया। किधर तुम चला जाता है भाई, मारेगा भी तुमको। हो गया? हाँ भैया। हो गया हो गया। अब साइन एक्स देखो, क्या बोल रहा था मैं, साइन एक्स से एक क्वेश्चन मैं ले रहा आपके सामने। साइन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपसे पूछा जा रहा है। इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा जा रहा है आपसे। क्लियर है क्या? तो इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या आएगा, थोड़ा सोच के बताओ। नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो हम क्या करेंगे ना, मैंने आपको बताया था। ठीक है, दोनों तरीका क्या है, y इक्वल टू लिखो साइन एक्स लिखो, और फिर क्या लिखो, y इक्वल टू क्या रखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिखो। ठीक है, चलो फिर y इक्वल टू साइन एक्स करते हैं। तो y इक्वल टू साइन एक्स क्या आ जाएगा, ऐसा कुछ आएगा। हाँ भैया। ठीक है, ऐसा कुछ आएगा। अब देखो, हाँ भैया। तो सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, दोनों ग्राफ खींचो, दोनों जितना जगह पे कट कर रहा है वही सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये वैल्यू कितना हो रहा है -1, ये वैल्यू हो रहा है 1। तो साइन एक्स का ग्राफ तो हम खींच लेंगे, कोई भी खींच लेगा। ठीक है, साइन एक्स का ग्राफ खींच लेगा। अब मुझे इसका ग्राफ हाँ खींचना है, मुझे ये देखना है कि ये इसका ग्राफ देखो। तो ये क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, तो इसका ग्राफ क्या होगा, इसमें ए जो है वो ग्रेटर देन 0 है, इसका डी देखो लेस देन 0 है। तो अगर ए ग्रेटर देन 0 और डी हाँ। लेस देन 0, तो मैंने क्या बोला था, ये ऊपर की आएगा तरफ, ऊपर की तरफ। ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, जी भैया। ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, हाँ हाँ। अपवर्ड कर्व होगा। अब बस ये देख लेना है इसका जो वर्टेक्स है वो कहाँ पे है। अगर वर्टेक्स इसका नीचे से गया, ऐसे गया, 3 केस हो सकता है। इसका वर्टेक्स इससे माइनस, ये जो 1 है इससे कम आ गया, तो अगर 1 इस वैल्यू से कम आ गया तो ये 2 सॉल्यूशन आ जाएगा। अब ऐसे हो सकता है कि इसको टच करके, जैसे इसका वर्टेक्स मान लो कि 1 ही आ गया तो 1 सॉल्यूशन हो गया, और अगर ऊपर से चला गया तो 9 सॉल्यूशन आ जाएगा। तो मुझे वही देखना है कि इसका वर्टेक्स आ कहाँ पे रहा है, इसका वर्टेक्स जो है वो कहाँ पे आ रहा है। तो वर्टेक्स निकालने का कई तरीका है, उसमें से मैंने आपको बोला है कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लिया करो, ज्यादा बेटर परफेक्ट होता है। 3/4 आएगा। 3/4 आएगा, ये वाला उस दिन दिए। हाँ, ये वाला यही इसी पे था। हम भर का था, ज्यादा ही भरा गया था। हाँ आज हम पूछ ही नहीं रहे इसलिए। ठीक है, आज हम पूछ ही नहीं रहे, मूड ही खराब हो जाता है यार। आज इसलिए हम पूछना ही थोड़ा कम कर दिया। पूछेगा आंसर नहीं करेगा और दिमाग खराब हो जाता है। ठीक है, तो देखो x का वैल्यू, ये जो है ये तो नो -हाफ, सॉल्यूशन आएगा। मुझे तो सॉल्यूशन दिख रहा है यार, 3/4 आ रहा ऊपर है। से 3/4 एक भी तो। अच्छा हाँ आ 3/4, जाएगा। नहीं देखो देखो नहीं, देखो ऊपर के 0। 3/4 आ रहा है, देखो 3/4 आ रहा है, -हाफ आ रहा है, और ये क्या 3/4 आ रहा है। ठीक है, यही तो आ रहा है भाई, 3/4 ही तो आ रहा है, हाँ यही हाँ तो वर्टेक्स आ रहा है। हाँ हाँ ये जी भैया। माइनस हाफ यहाँ पे कहीं पाएगा, ये तो π/2 होता है, -हाफ यहीं पे कहीं पाएगा, तो यहाँ पे इसका वर्टेक्स ऐसा रहेगा, और ये ऊपर की तरफ, हाँ मतलब मिनिमम वैल्यू यहीं पे रहेगा और ये ऊपर की तरफ है।
तो ये नो सॉल्यूशन आ हाँ। जाएगा, क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन। बात समझ में है? अच्छा, हाँ भैया। नो सॉल्यूशन आ जाएगा, बहुत ही आसानी से, ठीक है। डेसमॉस एग्जाम में नहीं रहेगा इसलिए मैं बोल रहा, ठीक है। तो इस तरह का सवाल पूछे जाते हैं। डब्ल्यूबीजे में तो पूछे ही जाते हैं, मैंने देखा है डब्ल्यूबीजे, ठीक है। जेईई मेंस में पूछे ना पूछे, डब्ल्यूबीजे का मैथ का स्टैंडर्ड अच्छा रहता है, इसलिए मैथ्स अच्छे से करो। और डब्ल्यूबीजे में आप जानते हो मैथ्स ही आपको निकाल सकता है, 100 मार्क्स का मैथ होता है। बात समझ में आ रही है? हेलो, है ना। घर की मुर्गी दाल बराबर मत समझो, डब्ल्यूबीजे से अच्छा कॉलेज मिलता है। क्लियर है क्या? हेलो, तो मैथ्स हाँ अच्छा भैया। करो, पूरा मैथ्स का खेल है डब्ल्यूबीजे में, पूरा जी मैथ्स का भैया। खेल है। एनडीए ले लो, एनडीए में पूरा मैथ्स मैथ्स का। खैर एनडीए को कौन, चलो हटाओ एनडीए की बात करें, देखा मैथ्स बहुत आसान है। चलो, इतना पढ़ा के अगर एनडीए का मैथ्स नहीं निकाल पाओ तो फिर तो लानत है, लानत है, लानत है, लानत है। चलो यार, भैया इंटीग्रेशन का चौथा वीडियो कब आएगा? डाल देगा यार, मूड नहीं, मतलब तबीयत ठीक नहीं, पड़े